हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एक नए तरह के प्रॉब्लम की बात करेंगे, नए टूल्स और टेक्निक की बात करेंगे। और ये प्रॉब्लम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो पिछले लेक्चर में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स मेथड की बात की या ग्राफिकल मेथड की बात हुई, ये है तो उसी तरह का प्रॉब्लम, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। मतलब ये स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। यहाँ भी हमारा मोटो वही होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट किस मायने में अलग है, जरा सा इसको देखा जाए। सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या है कि स्पेशल क्लास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ कहता क्या है कि इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, और यहाँ से प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, और ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी तो क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। अब हमारे पास दो नोड हैं, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। लेकिन जो रियल लाइफ प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, वहाँ पर एक सोर्स और डेस्टिनेशन की बात नहीं होगी। हो सकता है एक से अधिक सोर्स हो, एक से अधिक डेस्टिनेशन हो, और हर सोर्स से अलग अलग डेस्टिनेशन पर प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए। तो इस तरह की स्थिति आ सकती है। अब स्वाभाविक है कि अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन रूट हैं तो अलग अलग कॉस्ट भी होगा। तो ये मान लेते हैं कॉस्ट हमारा C1 है, ये कॉस्ट है C2। अगर दूसरे प्रोडक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट 3 है, यहाँ पर कॉस्ट 4 है। तो अलग अलग रूट हो सकते हैं, अलग अलग कॉस्ट हो सकता है। और हमारा प्रॉब्लम एक से अधिक सोर्स होगा, एक से अधिक डेस्टिनेशन होगा। आप इस तरह से मान लें कि जैसे एक शॉपकीपर की बात है, तो अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करता है। स्वाभाविक है कि उसको अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए, तो अलग अलग प्रोडक्ट तो अलग अलग फैक्ट्री में बनाई जाएगी, अलग अलग सोर्स से आएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वो अलग अलग सोर्स से आ सकता है, या एक ही सोर्स से अलग अलग डेस्टिनेशन पर प्रोडक्ट को डिलीवर करना हो सकता है। तो हर डिलीवरी में कुछ ना कुछ कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट जुड़ा होगा। तो हमारा ये जो मेन प्रॉब्लम है कि मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन व्हाइल सेटिस्फाइंग द सप्लाई लिमिट एंड द डिमांड रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की भी बात होगी। सोर्स और डेस्टिनेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर सप्लाई का भी लिमिट है। मान लेते हैं यहाँ पर 100 यूनिट सप्लाई करेंगे, यहाँ 50 यूनिट सप्लाई करेंगे। इनका डिमांड अगर 75 का है, इनका 75 का है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है इनका। तो अलग अलग प्रोडक्ट डिलीवरी की कैपेसिटी है और अलग अलग रिक्वायरमेंट भी है। तो यहाँ पर कि सेटिस्फाइंग द सप्लाई लिमिट एंड डिमांड रिक्वायरमेंट। द सप्लाई का क्या लिमिट है, कितना सप्लाई कर सकता है कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या प्रोडक्ट डिलीवर किया, कितना किया जा सकता है, और डिमांड का रिक्वायरमेंट क्या है। तो अलग अलग इसमें एंटिटी है, अलग अलग हमारे पास डिसीजन वेरिएबल यहाँ भी आएंगे। तो रियल प्रॉब्लम में हमारे पास अलग अलग सप्लाई होगा, अलग डिमांड होगा, और अलग अलग कॉस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगा। इन्हीं तीनों को कॉन्सेंट्रेट करते हुए हम जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसमें मिनिमाइजेशन द कॉस्ट। स्वाभाविक है कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। तो चूंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के मिनिमाइजेशन की बात है, इसलिए इसका नाम ही हमने रख दिया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम में अलग अलग जो वेरिएबल हैं, जो जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक है कि सोर्स और डेस्टिनेशन की बात हम करेंगे तो सप्लाई और डिमांड की बात होगी वहाँ, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात होगी, क्योंकि इसमें ये जो डिसीजन वेरिएबल हैं, इन्हीं के आधार पर हमको मिनिमाइज करना होगा अपने रिक्वायरमेंट को। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है
वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बात जरा गौर करने की वाली बात है। जैसे दिस प्रॉब्लम इज एक्सटेंडेड टू इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब एक बड़ा सा अगर शोरूम है तो उसने कहीं इन्वेंट्री रखा है, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात है तो उसमें भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को यूज कर सकते हैं। इसका इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट शेड्यूलिंग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑफिसेज हैं, कोई बड़ी सी ऑफिस है उसके अलग अलग ब्रांच है, हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग डिमांड है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूलिंग करना है, कहाँ पर कितने लोगों को रखना होगा, किस पोस्ट के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, ये शेड्यूलिंग भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के थ्रू किया जा सकता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट की बात नहीं करता है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी काम करता है, एम्प्लॉयमेंट शेड्यूलिंग की भी बात करता है, या पर्सनल असाइनमेंट। पर्सनल असाइनमेंट का मतलब एक कंपनी में अगर 100 लोग हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पॉइंट पर कहाँ कितना करना होगा, कितनी की आवश्यकता है और कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, इस तरह के मैनेजमेंट के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कहने का सीधा मतलब है कि ऐसा आपको नहीं समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात होगी, सिर्फ रूट की बात होगी, रूट के पर यूनिट कॉस्ट की बात होगी, उसकी मिनिमाइजेशन की बात होगी। तो जहाँ रूट की बात नहीं भी है वहाँ भी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हम इस प्रॉब्लम को यूज कर सकते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग तो है उसके पैरेलल में चलेगा, लेकिन ये सिंप्लेक्स और ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, ये ध्यान में रखना है। अब एक्चुअल में देखिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इट इज़ ए टू टाइप प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है तो इट इज़ ए टू टाइप तो नहीं इसको बोलेंगे, एक्चुअल में टू ग्रुप में हम बांटेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। एक होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और दूसरा है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जहाँ पर सोर्स या डेस्टिनेशन में बैलेंसिंग हो, मतलब हमारा सप्लाई और डिमांड, ये है हमारा सप्लाई और ये है डिमांड। मान लेते हैं 3 अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं, तीनों एक निश्चित, जैसे यहाँ पर हम बात किए कि यहाँ पर हमारा सप्लाई है 100 और 50 और डिमांड है 75। आप देख लीजिए टोटल सप्लाई हमारे पास 150 है, डिमांड भी 150 है। तो अगर सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं, ज़्यादातर मार्केट में जो बिजनेस सेक्टर है वहाँ पर प्रयास यही किया जाता है कि हमारा प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो, मतलब जितना डिमांड हो इंडस्ट्री से उतने ही प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। हम जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड अगर बैलेंस्ड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लोग बड़े आराम से कॉस्ट स्थिर रखा जा सकता है। तो हर वो आइटम जिसमें कॉस्ट लगभग बराबर रखा जाता है उसमें प्रायः हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, वहाँ पर सप्लाई और डिमांड लगभग बराबर है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जहाँ हमारा प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होता है। अनबैलेंस्ड कहने का मतलब सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं है, या तो सप्लाई अधिक होगा डिमांड कम होगा, या फिर डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई कम होगा। तो कुछ ऐसे मार्केट में तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कई बार सब्जी मंडी में आप जाएं तो रेट कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, कभी बहुत सस्ता होता है। क्यों? अगर सप्लाई कम है, सप्लाई अगर कम है मतलब डिमांड ज़्यादा है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है कॉस्ट घट जाएगा। तो कॉस्ट पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है अगर जनरल मार्केट की बात करें, और यहाँ पर स्टेबलाइज होता है, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ग्रॉसरी आइटम हैं जिसमें देखिएगा सालों साल तक एक ही रेट पर चलता रहता है, 5%, 2%, 1% बढ़ता है तो अलग बात है, अदरवाइज वो बैलेंस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मार्केट है इसमें डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर होता है, इसके आधार पर उसका कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। और हर वो प्रॉब्लम जहां सप्लाई और डिमांड में अंतर है, डिफरेंस है, उसी को हम बोल रहे हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हम दोनों ही तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम 2 फेज में निकालते हैं। देखिए यहाँ हमने लिख रखा है फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और ये डिटरमाइंड बाय 3 डिफरेंट मेथड है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड,
दूसरा लिस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको वैम मेथड बोलेंगे। ये 3 तरह के मेथड हैं। हम तीनों ही मेथड को बारी बारी से देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है, कौन सबसे बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन देगा। लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो दे रहा है लेकिन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमको अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, सबसे बेस्ट, तो सबसे बेस्ट होगा तो फिर हमको फेज 2 में जाना होगा। पहले फेज 1 का सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसमें और मॉडिफिकेशन करके हम चाहेंगे कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है मोडी मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या इसको यूवी मेथड भी बोलते हैं। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, आपको 2 फेज में डिवाइड, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। और बैलेंस्ड का सॉल्यूशन अलग तरीके से निकालेंगे, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग तरीका अपनाएंगे। और अगर कोई भी, अभी हम मान के चलें बैलेंस्ड प्रॉब्लम पर ही डिस्कशन हम लोग करेंगे पहले, तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो फिर हमारे पास 3 अलग अलग मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इन तीनों ही तरीके से एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए कि ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। और अगर किसी एक मेथड से, अब देखिए तीनों से हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक मेथड से जो भी हमको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला है, उसको हम ऑप्टिमाइजेशन करके ऑप्टिमल लेवल पर ले जा करके, और उसके लिए हम मॉडी मेथड या यूवी मेथड का इस्तेमाल करके उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। इस वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। फिर कल हम बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेंगे और उसका सॉल्यूशन, फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे पहले, और उसको निकालने के बाद फिर से हम लोग यूवी मेथड पर उसको ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।